आज हम बात करेंगे ईस्ट डायरेक्शन के बारे में। क्या आपने कभी पूर्वजों की बातों पे ध्यान दिया जब वो कह के गए कि हमारा मेन डोर ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए? आइए जानते हैं वो ऐसा क्यों कह के गए। तो हम समझते हैं सबसे पहले पूर्व दिशा। पूर्व दिशा होती क्या है, उसकी एनर्जीज क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है। वो सन की दिशा है, तो वो हमारे लाइफ में क्या लेके आती है? वो हमारे लाइफ में गुड हेल्थ, प्रोस्पेरिटी, लविंग रिलेशनशिप्स, गवर्नमेंट कनेक्शंस लेके आती है, आपका सोशल एसोसिएशंस लेके आती है, आपके नेटवर्क्स को डिनोट करती है आपकी ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द होम। तो अब हम जानते हैं ईस्ट डायरेक्शन में क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज, ईस्ट डायरेक्शन में आपका मेन डोर हो सकता है, विंडोज हो सकते हैं बड़े बड़े। बेसिकली ईस्ट डायरेक्शन आपका ओपन होना चाहिए, मतलब कि वहां से सनलाइट आपके घर में एंटर करनी चाहिए। बिकॉज वो जो सनलाइट आपके घर में आएगी वो अपने साथ गुड हेल्थ लेके आएगी, प्रोस्पेरिटी लेके आएगी, कनेक्शंस को लेके आएगी और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज को अपने साथ लेके आती है, जो आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप मुझे ये कहोगे कि आपका मेन डोर तो ईस्ट डायरेक्शन में ही है, फिर भी आपको ये सारे एट्रीब्यूट्स क्यों नहीं मिल रहे? पहला चीज, अगर आपके घर के सामने कोई आपके घर से भी ऊंची बिल्डिंग हो या बड़ा ट्री हो जिसके कारण वो सनलाइट अगर आपके घर में डायरेक्टली एंटर नहीं कर रही है, तो आपके लाइफ में ये सारे एट्रीब्यूट्स मिसिंग दिखेंगे या तो फिर इनके इफेक्ट्स बहुत कम दिखेंगे। इसलिए पहला चीज, आप जब ईस्ट डायरेक्शन का घर चूज करें तो मेक श्योर करें कि वहां से सनलाइट आपके घर में एंटर करे और उसका कोई भी ब्लॉकेजेस ना हो। जैसे कि आपके घर के ठीक सामने आपके ही घर से बड़ी बिल्डिंग, और यदि आप कोई फ्लैट्स में रह रहे हैं तो वहाँ पे तो सनलाइट आ ही नहीं सकता, बिकॉज ऑपोजिट ही एक और फ्लैट है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपको ये सारे एट्रीब्यूट्स पूरे शायद ना मिले, बट फिर भी इसका एट्रीब्यूट मिलेगा, बट उतना नहीं मिलेगा जितना मिल सकता है आपको। सो आप जब भी घर परचेज करें तो ध्यान दें कि आपके घर में ईस्ट की डायरेक्शन से सनलाइट आए, एयर आए, सो दैट वो ये सारी एट्रीब्यूट्स आपके लाइफ में लेके आए। सो ये कहते हुए मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ईस्ट में मेन गेट होना ही सिर्फ मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका मेन गेट ईस्ट में नहीं है बट अगर आपके घर का ईस्ट ओपन है, मतलब कि वहाँ पे कोई बालकनी है या बड़ी खिड़कियां हैं, तो भी ये एनर्जीज आपके लाइफ में आती हुई दिखेंगी। अब हम बात करते हैं कि ईस्ट में हम क्या बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि घर के सामने आपका बड़ा बिल्डिंग होने से वो ब्लॉक हो जाता है, तो अब आप बोलोगे ये तो हर बिल्डिंग्स में होती है, ये हर गलियों में होती है, तो इसका क्या उपाय है? आप जब घर डिजाइन करें तो आप उतना मार्जिन लेके चले कि आपके घर में वो सनलाइट आए, प्रॉपर सनलाइट एंटर हो, वो वेंटिलेशन प्रॉपर लेके आए, सो दैट आपके घर में उसका पॉजिटिव इफेक्ट हो। मतलब आप जब घर परचेज करें तो मेक श्योर करें कि आपके मेन गेट से आपका 5 to 10 फीट वाइड आपका घर का मेन एंट्रेंस हो, मतलब कि 5। तो जब आप घर डिजाइन करें तो आप जैसे पार्किंग के लिए स्पेस छोड़ते हैं, उसी तरीके से आप एक सनलाइट के लिए भी एक मार्जिन लेके चले कि 5 से 10 फीट की जगह आप गार्डनिंग के हिसाब से छोड़ के चले, ताकि वहां से फ्रेश एयर, फ्रेश सनलाइट आपके घर में एंटर हो। यहाँ तो अब हमने मेन गेट को समझा, आपका ये समझा कि आपका ईस्ट ओपन होना चाहिए, ये भी समझा कि आपके ईस्ट में से सनलाइट और वेंटिलेशन या एयर का पास होना चाहिए, चाहे वो बालकनी के रूप में हो या बड़ी खिड़कियों के रूप में हो। अब हम समझते हैं कि आप अपने ईस्ट के डायरेक्शन में क्या बना सकते और क्या नहीं बना सकते। सो अब हम बात करते हैं वहाँ पे आप क्या बना सकते हैं। वहाँ पे आप अपना बेडरूम बना सकते हैं, वहाँ पे आप अपने पूजा घर को बना सकते हैं, वहाँ पे आप अपना लिविंग स्पेस बना सकते हैं या डाइनिंग स्पेस जहाँ पे आप लोगों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के समय व्यतीत कर सकते हैं, वो आप बना सकते हैं। वहाँ पे आप वहाँ पे क्या नहीं बना सकते? वहाँ पे आप टॉयलेट नहीं बना सकते। टॉयलेट से मेरा तात्पर्य ये है कि आप वहाँ पे शौचालय नहीं बना सकते। अगर आप चाहें तो वहाँ पे आप अपना स्नान घर बना सकते हैं, बट टॉयलेट वहाँ पे बनाना वर्जित है, क्योंकि उससे आपके ये सारे एट्रीब्यूट्स को वो नेगेटिवली इफेक्ट करेगा और ये सारे एट्रीब्यूट्स आपके लाइफ से चले जाते हुए दिखेंगे आपको। सो दोस्तों, आप मुझसे एक सवाल ये पूछ सकते हो कि मैंने अभी तो आपको कहा कि आप किचन यहाँ बना सकते हो, और मैं ये भी कहती हूँ कि किचन के लिए सबसे अच्छी डायरेक्शन साउथ ईस्ट है, तो वो यहाँ पे कैसे पॉसिबल है? हाँ, साउथ ईस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन जहाँ आप अपना किचन को बना सकते हो, बट अगर आपके घर के डिजाइन में आपको साउथ ईस्ट में किचन बनाने का जगह नहीं मिल रहा है एंड आपके डिजाइन में वो फिट नहीं हो रहा है, तो सेकंड ऑप्शन, जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन हम उसको कहते हैं, वो है आपका ईस्ट डायरेक्शन। आप वहाँ पे अपना किचन बना सकते हैं और वो आपको नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करेगा। आशा करती हूँ कि ईस्ट डायरेक्शन के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी इस वीडियो में, और इस तरह की जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विद योर लव्ड वंस। थैंक यू। दिस इज नेहा टिब्रेवाल फ्रॉम वन वास्तु।